खबर के साथ माफिया अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। तो अतीक अहमद की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति कुर्क। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अतीक अहमद पर चौतरफा शिकंजा लगातार जारी है और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतीक अहमद की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो अपराध से यह जो संपत्ति है वो अर्जित की गई थी और इस अवैध संपत्ति को अब कुर्की वाली कार्रवाई से दो चार होना पड़ा है। लखनऊ के गोमती नगर में अतीक के नाम पर जमीन बताई जा रही है। तो विजयखंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है। भैंसोरा में भी करीब 51 बिस्वा जमीन अतीक के नाम है। तो दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत की अगर बात करी जाए तो करीब 34 करोड़ रुपए एक संपत्ति बताई जा रही है। तो वही बता दें कि एक संपत्ति व्यवसायिक और दूसरी आवासीय। धूमनगंज थाना पुलिस ने अवैध संपत्ति को चिन्हित किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो अतीक अहमद पर एक और शिकंजा यहां पर। तो बता दें कि विजयखंड में अतीक अहमद के नाम पर 400 वर्ग मीटर जमीन है। भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा। तो जमीन अतीक के नाम। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत 34 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, चौतरफा गिरता हुआ अतीक अहमद और अब एक और बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा शिकंजा, 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क। बिल्कुल आशमा, देखिए अतीक अहमद के काले साम्राज्य पर सरकार की चोट जारी है और आज एक और बड़ी कार्रवाई लखनऊ में होने जा रही है, जहां पर अतीक अहमद की दो संपत्तियों को प्रयागराज की पुलिस कुर्क करने पहुंची है। हालांकि आपको तस्वीर दिखा दूं, प्रयागराज की पुलिस है और साथ में लखनऊ का विभूति खंड इलाका जहां पर ये जमीन मौजूद है। चूंकि इसी जमीन को, जो कि अतीक अहमद के नाम से बताई जा रही है, इसको कुर्क करने के लिए प्रयागराज की पुलिस और साथ में जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो पहुंची है और उससे थोड़ी ही देर बाद जो कुर्की हो जाएगी। देखिए, इससे पहले की बात करें तो कुछ समय पहले लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित एक बड़ा बंगला था अतीक अहमद का, उसको भी प्रयागराज, जिसकी कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। और अब जो आज दो जमीनें हैं, आपको तस्वीर दिखा दूं जहां पर ये प्लॉट है कि देखिए मुनादी भी शुरू हो गई है। बाकायदा अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी कुर्क होने वाली है, प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए कुर्की से पहले मुनादी कराई जाती है इस इलाके में और ये जो मुनादी की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो चूंकि एक बड़ी कार्रवाई आज अतीक अहमद पर फिर से होने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ दशक पहले तक जिसका बोलबाला हुआ करता था, जिसकी कुर्ती बोला करती थी, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लाचार हो चुका है। और अगर हम लखनऊ की बात करें पर अतीक अहमद, जहां पर अतीक अहमद की ये जमीन स्थित है, चूंकि ये गोमती नगर का इलाका है, गोमती नगर का। बिल्कुल अविनाश, लौटेंगे आपके पास। तो लेकिन देखिए, सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुर्की की कार्रवाई से पहले अनाउंसमेंट जो मुनादी यहां पर की जाती है बाकायदा, वो यहां पर की जा रही है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर इस कार्रवाई को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सबसे तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति को यहां पर कुर्क किया जाएगा और उससे पहले जो है मुनादी यहां पर करवाई जा रही है। जो ढोल है वो बजवाकर यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है कि अब इस पर ये कुर्की वाली कार्रवाई। तो एक और बड़ा शिकंजा यहां पर अतीक अहमद पर, उसकी लगातार मुश्किलें, संकट के बादल उस पर मंडराए हुए हैं और इस बीच ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की यहां पर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, अतीक अहमद की 400 वर्ग मीटर जमीन गोमती नगर में है और भैंसोरा में करीब 51 बिस्वा। एक बार फिर से अविनाश आपका रुख करना चाहेंगे। मुनादी की यहां पर तैयारी हो चुकी है, तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? दिखा दूं जहां पर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। चूंकि कुर्की से पहले ये प्रक्रिया होती है कि बाकायदा उस जगह पर मुनादी कराई जाती है। डंके की चोट पर ये बताया जाता है कि फला माफिया, फला बाहुबली, फला अपराधी जो कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इसी मुकदमे में जेल के अंदर बंद है, अब सरकार उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्क करने जा रही है। तो ये देख सकते हैं कि बाकायदा इस वक्त गोमती नगर के विभूति खंड इलाके में
विजयंत नगर ये कॉलोनी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि लखनऊ की सबसे पॉश कॉलोनी में से एक मानी जाती है और जो यहाँ की जमीनें होती है करोड़ों के भाव बिकती हैं। बाकायदा मुनादी करने के बाद जो प्रयागराज की पुलिस है इसे यहाँ पर कुर्क करेगी और उसके बाद इसी इलाके में थोड़ी दूरी पर एक दूसरी जमीन है और इन दोनों जमीनों की कीमत हाशिमा करोड़ों रुपए बताई जा रही है। और देखिए इससे पहले की अगर बात करें तो इसी लखनऊ के सीतापुर इलाके में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की 8 करोड़ रुपए के एक बंगले को भी प्रयागराज पुलिस ने कुर्क किया था और अब यहाँ बाकायदा देखिए एक बोर्ड भी लगाया जाएगा। उसके लिए पुलिस यहाँ पर गड्ढा भी खुदवा रही है क्योंकि यहाँ बोर्ड लगाने का काम होगा और बोर्ड पे साफ तौर पर ये दर्ज किया जाता है कि फला अपराधी है और इसके जिसके नाम से ये जमीन है गैंगस्टर एक्ट के तहत वो जेल में बंद है और अब ये जमीन सरकार के अधीन है, यानी कि सरकार न्यायालय की जो एक न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको कुर्क कर रही है। देखिए पुलिस अब यहाँ पर बोर्ड भी लगा रही है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा संख्या ये धारा ये उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप यानी कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है। चूंकि देखिए प्रयागराज के धूमनगंज का ये पूरा मामला है और अतीक अहमद जो कि वहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर कई मामले दर्ज हैं और चूंकि देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है अतीक के काले साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रक्रिया पिछले काफी समय से चल रही है। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तक पुलिस और प्रशासन जब्त कर चुकी है अतीक अहमद की और उसी कड़ी में आज लखनऊ में एक बड़ी और कार्रवाई देखने को मिल रही है जहां पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा यहां पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है आशमा। और देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है या कह सकते हैं कि सरकार ये जो कार्रवाई है यहीं पर रुकने वाली नहीं है क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि अपराधी कोई भी हो कोई भी बड़ा हो पुलिस अधिकारी हैं उनसे कुछ बोल रहे हैं। आज एक संपत्ति आप देख रहे हैं 300 वर्ग मीटर ठीक है जो पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से यह कार्रवाई हो रही है और आगे क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जा चुकी है और अब आज लखनऊ में तकरीबन 35 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है सरकार की तरफ से उसको कुर्क करने का काम किया जा रहा है। आशिमा बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक सख्त संदेश कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की तरफ से कि जो अपना काला साम्राज्य के दम पर इस तरह से अवैध संपत्तियां बटोरते हैं आखिर में उनको किस परिणाम से यहां पर गुजरना पड़ता है उसकी बानगी ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाते हुए अविनाश। अविनाश आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ जिस तरह से ये कार्रवाई आज यहाँ पर हुई है इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई देखी गई है लेकिन अब सीधा सख्त संदेश है उन माफियाओं पर जो काला साम्राज्य के दम पर इस तरह से अवैध संपत्तियां बटोरते हैं। बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर ये खुला मैसेज है ऐसे अपराधियों बाहुबलियों को कि अगर आपने अपराध किया है अवैध तरीके से आपने धन का संचय किया है तो अब समय आ चुका है जब आपके काले कारनामों का हिसाब किया जाएगा। सर जो ये अतीक अहमद की है वह 14 के तहत जो जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार ये कुर्क की जा रही है। इस संपत्ति की और दूसरी संपत्ति जो अभी होगी लगभग 34 करोड़ रुपए है। दूसरी संपत्ति कहाँ है? एक डीवीडी थाना अंतर्गत है अभी वहाँ पर दिखा। तो देखिए ये जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस कुर्की की कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं कि किसके नाम से ये प्रॉपर्टी थी और
क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज जिन 2 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा उसमें एक जो संपत्ति है वो ये है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बीबीडी यानी कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है वो थाना क्षेत्र, वहां पर एक दूसरी प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को आज प्रयागराज पुलिस की तरफ से कुर्क किया जाएगा, जिसकी कुल संपत्ति तकरीबन 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए अब तक अगर अतीक की टोटल संपत्तियों की बात करें जिसको सरकार ने या तो कुर्क किया है, जब्त किया है या फिर जिनको ध्वस्त किया है, ऐसी संपत्ति तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि सरकार के निशाने पर थी। हालांकि देखिए अभी जो सरकार की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ऐसी तमाम संपत्तियों को प्रशासन और सरकार की तरफ से चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, जो कि अतीक अहमद के नाम से है या फिर अतीक अहमद की जो बेनामी संपत्तियां हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार और प्रशासन की जो ये कार्रवाई है यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। आशिमा। बिल्कुल अविनाश, और जिस तरह से ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिस जगह पर आप मौजूद हैं, इस संपत्ति की अगर बात करें तो अकेले संपत्ति की जो कीमत है वो यहाँ पर कितनी बताई जा रही है, और अब आगे प्रशासन का अगला पड़ाव क्या कार्रवाई को लेकर? देखिए आशमा, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये लखनऊ का गोमती नगर का इलाका है और ये विजयंत खंड है। देखा जाए तो लखनऊ के जो सबसे पॉश इलाके हैं उन इलाकों में से ये इलाका माना जाता है। और यहाँ की जो जमीनें हैं, करोड़ों की जमीनें होती हैं, लगभग 300 वर्ग मीटर की ये जमीन है, तो आप समझ सकती हैं कि इसकी कीमत क्या होगी। हालांकि इसके अलावा जो दूसरी संपत्ति है अतीक अहमद की, जो बीबीडी थाना क्षेत्र में है, इन दोनों को मिलाकर जो इनकी कीमत आंकी गई है वो तकरीबन 35 करोड़ रुपए है। और देखिए ये सिर्फ एक बानगी है। अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक अब तक न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि अतीक अहमद और अतीक अहमद से जुड़े जो तमाम अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य थे या फिर अतीक के सहयोगी थे, कुल संपत्तियों की अगर आंकड़े की बात करें तो तकरीबन माना जा रहा है कि 1000 करोड़ के आसपास की जो संपत्तियां हैं उसको सरकार या तो कुर्क कर चुकी है, जब्त कर चुकी है या फिर ध्वस्त कर चुकी है। देखिए तकरीबन 15 दिन पहले सरकार की तरफ से एक आंकड़ा आया था जिसमें कि सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया कि तकरीबन 4200 करोड़ रुपए की जो टोटल संपत्तियां हैं माफियाओं की। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा अब इस कुर्की की कार्रवाई के दौरान अनाउंस भी किया जा रहा है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि ये जो संपत्ति है अब प्रशासन के अधीन है, इसको कुर्क किया जा चुका है। और देखिए कुर्की की कार्रवाई में ये एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा मुनादी करवाई जाती है और मुनादी के बाद जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो अनाउंस करते हैं। आपको भी सुनाते हैं कि कुर्की की इस कार्रवाई में पुलिस के द्वारा क्या कुछ अनाउंस किया जा रहा है। प्रकार बी, विजयंत खंड, गोमती नगर, जनपद लखनऊ, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर। खुलदाबाद थाना खुलदाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा अपने नाम से अचल संपत्ति प्लाट नंबर 2/80 प्रकार बी, विजयंत खंड, गोमती नगर, जनपद लखनऊ, क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर अवैध रूप से अर्जित की गई है। उक्त आवासीय भवन भूमि क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर, मकान नंबर 02/80 प्रकार सी बी, विजयंत खंड, गोमती नगर, जनपद